आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की इन रेफरेंस टू द रीसेंट जजमेंट गिवन बाय चेन्नई हाई कोर्ट। रिसेंटली चेन्नई हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को जेंडर न्यूट्रल ना होने के लिए काफ़ी क्रिटिसाइज किया। तो आइए जानते हैं ये पूरा केस और ये पूरी जजमेंट क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, चेन्नई हाई कोर्ट एज फार एज विमेन रिलेटेड लेजिस्लेशंस आर कंसर्न्ड, इन मैटर्स में चेन्नई हाई कोर्ट की जजमेंट ज़्यादातर महिलाओं के पक्ष में दी जाती है। जैसे कि 2019 का एक केस है जिसमें चेन्नई हाई कोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर एक महिला को मेंटेनेंस ग्रांट की सिर्फ इस बेसिस पे कि उसने एक सिंगल नाइट अपने कोवर्कर के साथ उसके घर पर गुजारी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत ही लिबरल इंटरप्रिटेशन किया गया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, और यही मामला है ज़्यादातर विमेन रिलेटेड लेजिस्लेशंस के साथ, अ लीनियंट इंटरप्रिटेशन बाय द डिफरेंट कोर्ट्स। लेकिन अब इस ट्रेंड में एक चेंज आ रहा है और ये पर्टिकुलर केस उस चेंज का एक एग्जाम्पल है। आइए जानते हैं इसके ब्रीफ फैक्ट्स क्या है। ये सारा केस शुरू हुआ साल 2015 में, जब पिटिशनर की एक्स वाइफ ने उसके अगेंस्ट डिवोर्स केस फाइल किया अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम एडिशनल महिला कोर्ट इन सलेम। पिटिशनर ने भी एक सिमिलर पिटिशन बिफोर द फर्स्ट एडिशनल सब जज सलेम फाइल किया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्रुएल्टी एंड वॉलेंट्री डिजर्शन बाय द वाइफ। डिवोर्स फाइल किया पिटिशनर ने, तो फैमिली कोर्ट ने इस पर्टिकुलर ग्राउंड्स को एक्सेप्ट करते हुए डिवोर्स फाइनल किया। बस कुछ दिनों में फाइनल वर्डिक्ट आने ही वाली थी कि वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट कंप्लेंट लॉन्च किया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर। इस कंप्लेंट के बेसिस पे पिटिशनर को पिटिशनर की जॉब से निकाल दिया गया और इसलिए पिटिशनर ने ये पिटिशन डाली है चेन्नई हाई कोर्ट में। आइए देखते हैं चेन्नई हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है। The judge made the observation while allowing a petition from P. Sasikumaran challenging an order dated February 18, 2020 on the Director of Animal Husbandry and Veterinary Science, removing him from service and to reinstate him with all the attendant benefits. Judge ने ये कहा, it appears that only to harass the petitioner the present complaint has been lodged by the wife. It appears that the wife had necessarily harassed the petitioner. Unfortunately, there was no provision like the Domestic Violence Act to proceed against the wife by the husband. इस पर्टिकुलर लाइन की वजह से ये जजमेंट काफ़ी लाइमलाइट में आया, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वाइफ के पास तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, लेकिन हस्बैंड्स के पास अगर उनको इस एक्ट के थ्रू रॉन्ग किया जाता है तो उनके पास ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है जिसके सहायता से वो वाइफ के अगेंस्ट प्रोसीड कर सके। इसी में कोर्ट एक और मैसेज दे रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मिसयूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक इसे मिसयूज़ किया जा रहा है। A survey report says that 75% of rape claims are false. Every 1 out of 4 men is facing false allegations and fake FIRs and even suffer for long period of time in jail despite being innocent. ये एक सर्वे की रिपोर्ट है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 75% रेप क्लेम्स झूठे होते हैं और हर 4 आदमी में से एक इंसान पर फॉल्स एलिगेशन और फेक FIR होता है, जिसकी वजह से उसे जेल में बहुत दिनों रहना पड़ता है जबकि वो इनोसेंट होता है। एक सिमिलर प्रोविज़न है IPC में जिसका भी बहुत हद तक मिसयूज़ हो रहा है, जो है एंटी डाउरी लॉ 498A सेक्शन। और इस प्रोविज़न का इतना मिसयूज़ हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस हद तक जा चुकी है और इसे कह चुकी है कि ये एक लीगल टेररिज्म है। किसी और केस में मद्रास हाई कोर्ट ने ये बताया कि विमेन प्रोटेक्शन लॉज में अमेंडमेंट की ज़रूरत है सो दैट इट कैन प्रिवेंट इट्स मिसयूज एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इनोसेंट मैस्कुलिनिटी। तो ये था पूरा वीडियो चेन्नई हाई कोर्ट की रिसेंट जजमेंट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और अगर आपको लगता है कि ये आपको बेनिफिट कर रहा है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।